नमस्कार प्रिय साथियों और आत्मीय मित्रों, 24 नवंबर सुबह 4:36 पर ग्रह कुल के गुरु देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में मार्गी अवस्था में आने जा रहे हैं। गुरु का मार्गी होना जहां 5 राशियों के लिए आशातीत रूप से जीवन में खुशियों के नए द्वार खोलेगा, उन्हें उन्नति और समृद्धि प्रदान करेगा, वहीं 6 ऐसी भी राशियां हैं जो इस गति परिवर्तन के कारण जीवन में नई चुनौतियों का सामना करेंगे। उनके जीवन में कुछ नई दिक्कतें आ सकती हैं। आइए क्रम से जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का मार्गी होना क्या कुछ परिवर्तन लेकर के आ रहा है। किंतु उससे पूर्व मैं पंडित आशीष वत्स जी की एक भविष्यवाणी का जिक्र आपसे करना चाहूँगा, उसके विषय में कुछ आपसे चर्चा करना चाहूँगा। साथियों, भी पिछले महीने यानी अक्टूबर माह में पंडित जी ने एक भविष्यवाणी की थी भूकंप के संदर्भ में। कुछ ग्रह गोचरीय परिस्थितियों का विश्लेषण करके उन्होंने बताया था कि आने वाले नवंबर माह में विशेषकर एशिया महाद्वीप में कोई तगड़ा भूकंप किसी देश में आ सकता है, जिससे जान माल की हानि बड़े स्तर पे होगी। तो साथियों, इंडोनेशिया में जैसा आप सबने न्यूज़ में देखा है कि भूकंप आया है और बड़े स्तर पे जान माल की हानि हुई है। सबसे पहले तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दिवंगत आत्माएं हैं उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। इस समय आप लोग सावधान रहिएगा, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर का जो महीना रहेगा इसमें देखिए कोई भूकंप वगैरह आ सकता है, कोई सुसुप्त ज्वालामुखी या कोई ज्वालामुखी वगैरह फट सकता है। साथ ही साथ दर्शकों कोई जो है मतलब भूकंप इंडिया में भी आ सकता है, एशियन महाद्वीप में भी आएगा ही आएगा। तो भूकंप को लेकर के बड़ी प्रेडिक्शन से भूकंप आएगा, कोई सुनामी टाइप की आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको अभी तैयार रहना पड़ेगा। तो साथियों, ये हो गई भविष्यवाणी की बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गुरु का मार्गी होना आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहले मेष राशि के विषय में बात करते हैं। मेष राशि के साथियों, 12वें भाव में मार्गी होते गुरु आपके लिए मिली जुली परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। मिले जुले रिजल्ट आपके लिए रहने वाले हैं। सबसे पहले यदि बात करते हैं पेशेवर जीवन की और व्यावसायिक स्थिति के विषय में, तो मित्रों, गुरु का मार्गी होना आपके लिए वर्क प्लेस पर दबाव बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। आपके ऊपर कामकाज का दबाव रहेगा। कामकाज की अतिरिक्त जिम्मेदारी चूंकि आपके ऊपर आएगी, ऐसी स्थिति में आपको वेल मैनेज योजना के साथ अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सही से उनका मैनेजमेंट करना होगा। मित्रों, गुरु आपको नए अवसर दिलाएंगे, लेकिन ये बात आपको स्मरण रखनी होगी कि अवसर हमेशा अपने साथ चुनौतियां लेकर के आता है। हर एक अवसर किसी न किसी चुनौती को पार करके ही आपको सफलता का पारितोषिक देता है। इसलिए अपनी योग्यता का आपको विकास करते रहना चाहिए, जिससे आप अन्य कर्मचारियों से 2 कदम आगे ही रहें, उनसे कहीं से पीछे ना पड़ें। व्यवसाय के संदर्भ में माहौल थोड़ा कठोर रहेगा, स्थितियां थोड़ी प्रतिकूल रहेंगी। आपकी बिक्री उम्मीद से कम होगी अतः मार्केट में आप मंदी का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप पार्टनरशिप में साझेदारी में कोई कार्य संचालित कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर की मंशा को लेकर के आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, अन्यथा किसी तरह का फाइनेंशियल धोखा होने की आपके साथ प्रबल संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन के संदर्भ में भी आपको स्ट्रगल करना होगा। लाइफ पार्टनर के साथ घरेलू मुद्दों को लेकर आवश्यक के मतभेद आपको मानसिक स्तर पर परेशान करेंगे, जिसके कारण आप पारिवारिक मामलों को लेकर अवसाद के शिकार हो सकते हैं। अतः मेष राशि के जातकों से निवेदन है कि अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण करें और साथ में किसी भी प्रकार के अवसाद से निकलने के लिए प्रभु की भक्ति करते रहें। वृषभ राशि के प्रिय मित्रों, वृषभ राशि के साथियों, 11वें भाव में मार्गी होते गुरु काफी शुभ परिस्थितियों का निर्माण आपके लिए कर रहे हैं। आप इस टाइम पीरियड में काफी कुछ गेन करेंगे। सबसे पहले नौकरी पेशा जीवन के संदर्भ में यदि देखें, बात करें तो आपकी छवि एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति के रूप में उभर करके सामने आएगी। लोग आपको एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति समझेंगे। वर्क प्लेस पर आप एक से अधिक प्रोजेक्ट एक साथ संभालेंगे और आपकी परफॉर्मेंस व योग्यता सबसे हटकर तथा प्रभावी रहेगी, रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगी।
आपकी कार्यकुशलता के पारितोषिक स्वरूप न सिर्फ आपके दायित्व में वृद्धि की जाएगी बल्कि आर्थिक मजबूती भी आपको प्राप्त होगी। इसमें वेतन वृद्धि, बोनस जैसे उपहार शामिल रहेंगे। निवेश के रिगार्डिंग यदि देखें तो शेयर मार्केट में लगाया गया पैसा आपको अच्छा रिटर्न देगा, आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा। इसके अलावा यदि आप भूमि में या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो वहां से भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए और कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर एक बार अवश्य करा लें। खर्चे इस अवधि में आपके खासा बढ़े रहने वाले हैं, लेकिन साथ ही कमाई का जो लेवल है वो भी अच्छा खासा रहेगा, इसलिए आपकी सेहत पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। चीज़ें संतुलित रहेंगी बल्कि आपके पक्ष में रहेंगी। पारिवारिक रिश्ते गुरु की कृपा से संतुलित व प्रेमपूर्ण रहेंगे। लगभग सभी चीज़ें आपके पक्ष में साथियों। आपके लिए ये मार्गी होना गुरु का काफ़ी सकारात्मक है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहिएगा। बदलते मौसम की करवट यदि आपने सही से नहीं भापी तो वायरल बुखार की समस्या आपके साथ हो सकती है। मिथुन राशि के प्रिय साथियों, मिथुन राशि के साथियों 10वें भाव में अर्थात व्यक्ति के लौकिक कर्म के भाव में गुरु मार्गी हो रहे हैं, इसलिए आपको समस्याएं तो आएंगी जिनका डट करके आपको मुकाबला करना होगा। पेशेवर जीवन में यदि हम स्थितियों को देखें, उनका विश्लेषण करें तो आपकी योजनाओं की रूपरेखा के प्रतिकूल चीजें जा रही हैं, जिसके कारण कार्यों में अकस्मात रुकावट आ सकती है। चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। आप स्वयं भी अपनी परफॉर्मेंस को लेके एक शंका की स्थिति में रहेंगे, जिसके कारण आप कैरियर में नेगेटिव ग्राफ का अनुभव करेंगे। कहीं ना कहीं जब चीज़ें अस्त व्यस्त होती हैं तो अपने आप मन एक नकारात्मक थॉट से घिर जाता है। काम के अतिरिक्त दबाव के कारण आप अपनी मौजूदा फर्म से इस्तीफा देकर किसी नई जॉब की तलाश में भी निकल सकते हैं, इसकी भी प्रबल संभावना है। आपको सलाह दी जाती है कि बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के भावुकता में पड़कर कोई इतना बड़ा निर्णय मत लीजिएगा जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। व्यवसाय के लिए भी भविष्यवाणी समान है। बिजनेस पार्टनर की तरफ से सतर्क रहें, कारण कि समझौते के किसी कानूनी बिंदु का लाभ उठाकर वो आपके साथ छल कर सकते हैं। इसलिए किसी भी एग्रीमेंट अथवा प्रपोजल या दस्तावेज पर साइन करने से पहले, उसको मंजूरी देने से पहले आपको सतर्कता रखनी होगी। एक एक पॉइंट का ठीक से विश्लेषण कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में भी गुरु आपसे अच्छी खासी दौड़ भाग कराएंगे। आपको न्यूरो सिस्टम और कोशिका तंत्र से संबंधित दिक्कत आ सकती है, अतः आपका शरीर और मन दोनों नकारात्मक स्तर पर प्रभावित होंगे। और चूंकि ठंड भी बढ़ रही है तो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्ट तो रहेंगी। हमारी सलाह है कि योग चिकित्सक के संरक्षण में रहें और कुंडली का विश्लेषण समय समय पर कराते रहिए, जिससे स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर ना हो। कई बार ऐसा होता है साथियों कि कुछ ऐसे छाया रोग होते हैं जो डॉक्टर के भी पकड़ में नहीं आते हैं। उस स्थिति में कुंडली विश्लेषण कराना बेहद लाभदायक सिद्ध होता है। कर्क राशि के साथियों, भाग्य और धर्म के स्थान यानी 9वें भाव में मार्गी होते देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के साथियों के लिए आशातीत शुभता का निर्माण करेंगे। सबसे पहले यदि आर्थिक संदर्भ में देखें तो आपके जीवन में धन का अच्छा प्रवाह रहेगा। न सिर्फ आप पेशेवर व व्यवसायिक मामलों में अच्छा मुनाफा कमाएंगे, गेन करेंगे, बल्कि पैतृक संपत्ति, इन्वेस्टमेंट का लाभकारी रिटर्न और शेयर मार्केट की अच्छी पकड़ आपके लिए धन के भंडार खोल देगी। पेशेवर मामलों में आपके कैरियर का ग्राफ सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर जाएगा। आपकी योग्यता और कार्यकुशलता को जिस अवसर की तलाश थी, आप स्वयं को सिद्ध करने के लिए जिस अवसर की आपको तलाश थी, आपकी कंपनी और वरिष्ठ अधिकारी आपको वो देने जा रहे हैं। किस्मत का आपको भरपूर साथ मिलेगा वर्क प्लेस पर। यदि आप स्टार्टअप या बिजनेस की कोई नई यूनिट शुरू करने का मन बना रहे हैं तो ये अवधि आपके लिए सर्वोत्तम है। गुरु आपके व्यवहारिक ज्ञान और विश्लेषण क्षमता में वृद्धि करेंगे, उसे बढ़ाएंगे, जिसका सकारात्मक और प्रभावी असर आपको बिजनेस की ग्रोथ पर दिखाई देगा। आप बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ मैनेज कर करके चलेंगे। परिवार में रिश्ते मधुर रहेंगे। संतान आपकी आज्ञाकारी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में आपके साथ ही आपके मनोभावों को समझेंगे, आपके भावनात्मक पक्ष को समझेंगे, अतः आपको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी और आप दोनों के बीच रिश्ता गहरा होगा। सिंह राशि के साथियों,
गुरु 8वें भाव में मार्गी हो रहे हैं, इसलिए आपके पेशेवर प्रयासों को परिणाम की प्राप्ति होगी। आपके एफर्ट, आपके कार्य करने का तरीका रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। इस समय अवधि में आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो अपनी पूर्णता तक पहुंचेगा, उसके एंड तक आप उसे लेकर के जाएंगे, जिससे आपकी उत्पादकता एवं विश्वसनीयता वर्क प्लेस पर बढ़ेगी। ऑफिस एरिया में आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह देखा जाएगा। क्योंकि आपकी कार्यक्षमता का विकास होगा, अतः कुछ नए और बड़े प्रोजेक्ट आपके हिस्से में आ सकते हैं जो भविष्य के लिए आपकी तरक्की की राह को प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये ऐसे प्रोजेक्ट होंगे कि आने वाले फ्यूचर में इन्हीं के माध्यम से आप अपने कैरियर में सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। बिजनेस में लगे हुए साथी थोड़े निराश हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा, लाभ मिलेगा, बल्कि जो लक्ष्य एवं जिस ऊंचे स्तर के प्रॉफिट गोल आपने बना लिए हैं, हो सकता है उसके अनुरूप आपको लाभ मिलने में समस्या आए। इसके अलावा यदि आप पार्टनरशिप में हैं, साझेदारी में हैं, तो वहाँ से भी आपके साथ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आपकी निर्णय लेने की क्षमता और विल पावर, कड़ाई से काम करने की जो क्षमता है, वो समाधान निकालने में कामयाब रहेगी। आर्थिक संदर्भ में अपने खर्चों को लेकर आपको सावधान रहना होगा, अन्यथा भौतिक भोगों पर अनियंत्रित खर्च की आदत आपके लिए तंगी की स्थिति ला सकती है। नीड और ग्रीड, जैसा मैं कहता हूँ, इसमें अंतर करना आपको सीखना होगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में अपनी गर्दन और बैकबोन का विशेष ध्यान रखिएगा। ठंड से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सावधान रहना है। यदि ठंड को लेकर आप थोड़ा कैजुअल बिहेवियर अपनाएंगे तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित नकारात्मक चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। कन्या राशि के साथियों, कन्या राशि के प्रगति प्रिय साथियों, 7वें भाव में मार्गी होते गुरु आपको व्यवसाय में नए निवेश और स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि आपने नए व्यवसाय के प्रारंभ को ध्यान में रखकर निवेश के लिए धन का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो ये समय गुरु आपके लिए अनुकूल बनाने जा रहे हैं। व्यवसाय में इस वक्त पैसा लगाना आपके पक्ष में रहेगा। साझेदारी में भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बशर्ते आप जिन सज्जन के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, साझेदारी करना चाह रहे हैं, उनका व्यावसायिक चरित्र साफ सुथरा और उज्जवल होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भविष्य को ध्यान में रखकर आपको बचत करनी होगी। अपने अनावश्यक के खर्चों को नियंत्रण में लाएं। एक स्मार्ट अमाउंट बचत के तौर पे रखिए, जिससे फ्यूचर में किसी अच्छी स्कीम में आप अपना पैसा लगा सकें और उससे एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकें। पारिवारिक और पर्सनल लाइफ में स्थितियां अनुकूल और मानसिक सुकून प्रदान करने वाली रहेंगी। किसी पुराने मित्र की प्रभावी सलाह आपके दाम्पत्य जीवन को पटरी पर लाने में विशेष सहायता देगी। अक्सर जो हमारे पुराने और विश्वसनीय मित्र होते हैं, उन्हीं से हमें ऐसी सलाह मिलती है जो जीवन में आ रही समस्याओं को सुलझाने में हमारी सहायता करती है। तुला राशि के प्रिय साथियों, तुला राशि के जातकों, 6ठे भाव में मार्गी होते देवगुरु बृहस्पति जीवन के संतुलन का तराजू कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त कर सकते हैं। चीज़ें एक अनियंत्रित असंतुलन में आ जाएंगी। कार्यस्थल पर, पेशेवर जीवन में आपको अकस्मात बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें मुख्यतः सहकर्मियों का आपके प्रति असहयोग, वरिष्ठ अधिकारियों का सख्त और कड़ा रवैया और अनचाहा ट्रांसफर मुख्य रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में बढ़ता दबाव आपको मानसिक रूप से भी असंतुलित कर सकता है, जिसके कारण आप स्वभाव में अवसाद के शिकार हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका अवचेतन मन डिप्रेशन में आ जाएगा। फाइनेंशियल स्थिति की यदि हम बात करें तो आपकी सूझबूझ और वित्तीय प्रबंधन करने की क्षमता किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से आपको सुरक्षित रखेगी, किंतु यदि आपने समय पर लेन देन को नियंत्रित नहीं किया तो यह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। कोई भी फाइनेंशियल लेन देन करें, उसको एक प्रॉपर मैनर में करें और सबसे ज़रूरी, कागज पर हमेशा मजबूत रहिए। पर्सनल लाइफ की यदि बात करें तो स्वभाव में आया अहंकार आपको आपके जीवन साथी से समझ के स्तर पे, अंडरस्टैंडिंग के स्तर पे दूर कर सकता है। आप दोनों के मध्य किसी तीसरे व्यक्ति की, अदर पर्सन के कारण कहीं ना कहीं शंका के बादल गहरा जाएंगे। स्वास्थ्य के संदर्भ में एलर्जी हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, ये सब लगे रहेंगे, लेकिन यदि आपने इन्हें हल्के में लिया, इग्नोर किया या किसी हेल्थ इंडिकेशन को कहीं से भी आपने नज़रअंदाज किया
तो आज की छोटी सी बीमारी कल आपके लिए कोई बड़ा मर्ज बन सकती है। इसको लेकर के आपको सतर्क रहना होगा। वृश्चिक राशि के साथियों, पंचम भाव यानी संतान की उन्नति का भाव, शैक्षणिक तरक्की का भाव तथा प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता का भाव, और इसी भाव में मार्गी होते गुरु आपके लिए सुख, समृद्धि एवं सफलता के अवसर बढ़ाने जा रहे हैं। पेशेवर जीवन में आपकी योग्यता को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, जो कैरियर के लिहाज से काफ़ी टर्निंग पॉइंट के जैसा सिद्ध होगा। यदि आप पहले से ही कार्यरत हैं तो जॉब चेंज करने के लिए अवसर इस अवधि में अच्छे बन रहे हैं। अगर आप ठीक ठाक तरीके से अपनी सीवी तैयार करते हैं, खुद को और खुद की योग्यता को सुधारते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी योग्यता के अनुकूल आपको कोई बढ़िया जॉब ऑफर हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा में लगे हुए छात्र मित्रों को गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता एवं सात्विक बुद्धि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके आपको राजपत्रित पद पर सुशोभित करेगी। स्वयं के व्यवसाय में संलग्न व्यापारी मित्र इस अवधि में अपने लिए कुछ नए लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे, जिसकी प्राप्ति के लिए आप व्यवसाय में एक बड़ी रकम का भी निवेश कर सकते हैं। देखिए, जो रकम इस वक्त आप लगा रहे हैं या इस समय किया गया निवेश भविष्य की आपकी राह को मजबूत करेगा। भविष्य में जो कुछ आपकी आर्थिक ग्रोथ होगी वो आज के निवेश पर निर्भर करेगी, ये समझ लीजिए। व्यक्तिगत जीवन में अनुकूलता रहेगी, समय का भरपूर आनंद लेंगे। परिवार के साथ गुरु की प्रेरणा से आप तीर्थाटन का प्रोग्राम बना सकते हैं, प्रभु दर्शन का प्रोग्राम बना सकते हैं, या किसी बड़ी आध्यात्मिक शख्सियत के साथ आप अपना वक्त बिताएंगे। धनु राशि के साथियों, चौथे भाव में मार्गी होते गुरु आपके लिए स्थितियां थोड़ी सी जटिल बना सकते हैं। नो डाउट दिक्कतें रहेंगी, जिनका कि आपको मजबूती से सामना करने की सलाह दी जाती है। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। नौकरी पेशा जीवन में काम का दबाव आपके मानसिक सुकून को भंग कर सकता है। मित्रों, आप अपने कार्य को लेकर 100% समर्पित रहेंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन ऑफिस स्टाफ की ओर से न तो आपको अपेक्षा के अनुरूप सहयोग मिलेगा और ना ही कंपनी के बड़े अधिकारी आपकी कार्यकुशलता को सराहेंगे, बल्कि आपको नज़रअंदाज करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में उपेक्षा का शिकार आपको मानसिक रूप से विचलित करेगा, आप परेशान रहेंगे। हमारी सलाह है कि आप अपना निर्धारित कर्म करते रहिए। समय के अनुकूल होने पर चीज़ें अपने आप धीरे धीरे पटरी पर आ जाएंगी। व्यवसाय के बारे में भी उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं मिलेंगे। साझेदार के साथ कानूनी विवाद, मार्केट में अपेक्षा से कम लाभ और ग्राहकों का नकारात्मक रवैया आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। परिवार और आर्थिक दिक्कतें साथ साथ चलेंगी। फैमिली से रिलेटेड कोई बड़ा खर्चा आपके ज़िम्मे अकस्मात आ सकता है। एकदम से आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी फाइनेंशियल लिहाज से आएगी, जो आपके महीने का बजट या जिसको कहें मासिक बजट का संतुलन बिगाड़ कर रख देगी। लेकिन चूंकि परिवार है तो खर्चा तो आपको वहन करना ही पड़ेगा। मकर राशि के जातकों, तीसरे भाव में मार्गी होते गुरु आपको लीगल यानी अदालती मुद्दों से दो चार करा सकते हैं। संभव है वर्क प्लेस पर आपके ऊपर कोई आरोप लग जाए अथवा व्यक्तिगत जीवन की कुछ समस्याएं आपको कोर्ट कचहरी के दर्शन करा दें। यदि आप एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, तो आपको सामाजिक रूप से किसी बड़े केस से जुड़ने का मौका इस समय अंतराल में मिल सकता है, और खासकर किसी धर्म से रिलेटेड मुद्दे के लिए आप लड़ेंगे। इसके अलावा आप किसी लीगल कमेटी के सदस्य बनाए जा सकते हैं, जिसके निर्णय का सरकार की नीतियों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पेशेवर जीवन में आपके कामकाज को नज़रअंदाज किया जा सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपकी आंतरिक प्रेरणा पर, आपके इनर मोटिवेशन पर पड़ेगा। आप अपने लक्ष्यों को लेकर हतोत्साहित हो सकते हैं। व्यापार की वृद्धि में भी गुरु मार्गी होने की अवस्था कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बाधाएं खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ें आपको रुक रुक के प्राप्त होंगी और ग्रोथ का स्तर भी आपका जो आकलन है, आपने जो चीज़ें तय की हैं उसके अनुरूप नहीं रहेगा। अतः आपको अपने आर्थिक आयामों को सीमित करना पड़ सकता है। पारिवारिक संदर्भ में भी वाद विवाद के लिए स्थिति ठीक नहीं है। किसी भी शाब्दिक विवाद में पड़ने से परिवार में कला का माहौल उत्पन्न हो सकता है, जिससे आत्मिक शांति भंग होगी। वैसे भी कहीं पे अगर चुप रह के, कहीं पे अगर सब्र करके परिवार की शांति बनी रहती है, परिवार में एकता बनी रहती है, तो ये सबसे अच्छा है। शांति की जो कसौटी है उसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती है साथियों।
कुंभ राशि के भाग्यवान साथियों, दूसरे भाव में मार्गी होते गुरु आपके लिए वरदान से कम सिद्ध नहीं होंगे। इस अवधि में अपने व्यापार, नौकरी, शिक्षा और कैरियर को लेकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो भाग्य की सहायता से स्वतः पूर्ण हो जाएंगी। गुरु जीवन में सात्विक ऊर्जा का विकास करेंगे, जिसके कारण मन में आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति रुझान पैदा होगा। धर्म की तरफ आप आकर्षित होंगे, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका मन धीरे धीरे बढ़ेगा। यदि नौकरी में आप विदेश सेटल होना चाहते हैं अथवा विदेशी भूमि पर अपना व्यापार प्रारंभ करने के इच्छुक हैं तो इस लिहाज से भी आपको समय का अच्छा साथ मिलेगा। विदेशी जमीन आपके कैरियर और फाइनेंशियल ग्रोथ को एक नया अवसर प्रदान करेगी। खासकर यदि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस स्थापित होता है तो वो आपको एक नए आर्थिक फलक तक ले जाएगा। व्यक्तिगत जीवन में कुंभ राशि के जातक यदि किसी के साथ लंबे समय से संबंध में थे तो ये अवधि आपके प्रेम संबंध को विवाह में परिणित करने वाली सिद्ध होगी। आप परिवार के सामने अपने मन की बात रख सकते हैं, उनका रुख आपके मनोनुकूल रहेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका परिवार साथ देगा। मीन राशि के धैर्यवान साथियों, गुरु आपके लग्न में ही मार्गी हो रहे हैं, अतः आपके व्यक्तित्व पर इनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। पेशेवर जीवन में कामकाज के लिहाज से कार्य में असंतुष्टि और अनावश्यक की देरी हो सकती है, जिसके कारण आपका मन प्रोफेशनल लाइफ से खिन्न हो जाएगा। आप थोड़ा सा कटे कटे से महसूस करेंगे खुद को पेशेवर जीवन से। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ आप अनावश्यक के वाद विवाद में उलझ सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर साफ दिखाई देगा। समाज में आपकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है, जिसे लेकर आपको सतर्क रहना होगा। साथियों, अगर कोई भी बात आपके लिए नेगेटिव वे में चल रही है तो उसको आप ज़रूर कन्फ्रंट करें। यदि आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि सरकारी अधिकारियों के साथ किसी प्रकार के वाद विवाद अथवा मतभेद में ना उलझिएगा, ना पड़िएगा। ये समय इन सब विवादों के लिए नहीं है। अगर आप इसके बाद भी किसी विवाद में पड़ते हैं तो आपके कैरियर को इसका सीधा सीधा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आर्थिक संदर्भ में धन का प्रवाह औसत स्तर पर रहेगा, जिसके कारण आपको अपने खर्चों को लेकर हाथ रोकने की आवश्यकता है, अन्यथा आय व्यय का अनियंत्रित आंकड़ा कहीं ना कहीं आपको आर्थिक उलझन में डालेगा। आप किसी न किसी फाइनेंशियल विडंबना का शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य मुद्दों की यदि बात करें तो स्वास्थ्य मुद्दों में अपने घुटनों, लीवर और थायराइड से संबंधित रोगों को लेकर सतर्क रहिए। छोटे से छोटे भी हेल्थ इंडिकेशन को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो ये था साथियों गुरु के मार्गी होने का पूरा परिणाम। मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। एक एक पॉइंट पर, एक एक राशि पर हमने बात की। अब आते हैं अपने कार्यक्रम के सबसे आवश्यक पड़ाव यानी उपाय में। तो इस समयावधि में कौन से ऐसे उपाय हैं जो समस्त राशि वाले करके अपने जीवन को अधिक से अधिक प्रभावी व शुभ बना सकते हैं। सबसे पहले बृहस्पतिवार के दिन जो रामबाण उपाय है वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। सुबह उठिए, पूजा पाठ करिए और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना होगा। इसके अलावा दूसरा रामबाण उपाय सभी राशि वालों को करना है, डेली करना है। भोजन करने से पूर्व गौ माता के लिए एक रोटी और गुड़ का भोग निकालें और उनको खिलाने के बाद ही अपना भोजन ग्रहण करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तीसरा रामबाण उपाय, आपको गुरु कवच का नित्य दिन पाठ करना होगा। चौथा रामबाण उपाय साथियों, कनक धरा स्रोत का पाठ यदि आप प्रत्येक गुरुवार को करते हैं संध्या पूजन के समय और लक्ष्मी माता को गुड़ की बनी हुई खीर का भोग लगाते हैं तो जीवन में शुभता बढ़ेगी और सबसे प्रमुख आपको एक स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इसके अलावा गुरुवार को यदि आप व्रत करते हैं तो नो डाउट आपके जीवन में शुभता का विकास होगा। तो साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइए। अपने मित्रों के साथ, सहयोगी जनों के साथ और परिवार वालों के साथ भी इस कार्यक्रम को अवश्य शेयर कीजिए। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।